नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। स्टॉक जो है 1140 रुपये के पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम। 5.83% का आज अप मूव मिला है। अब HCL टेक्नोलॉजीज में आज काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली है, बट अब ये पॉइंट आता है यहाँ पे कि ये सिर्फ न्यूज़ बेस्ड रैली है या स्टॉक में अभी भी कुछ रैली बाकी है या क्या हो सकता है। मार्केट कैप की बात करें तो वो 3 लाख करोड़ से ऊपर का है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब कुछ न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है जिसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे HCL टेक ने 1.14 बिलियन का लगभग बनते हैं वो 9,000 करोड़ से ऊपर का AI एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील अनाउंस किया है। ठीक है, और ये डील जो है वो यूरोप बेस्ड एक फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनी के साथ हुआ है, और मार्केट में ये बात चल रही है कि ये हो सकता है जो क्लाइंट है वो मर्सिडीज बेंज हो सकता है, और अगर ये बात सही निकली तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है इसकी। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव बात ये आती है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत हैवी बाइंग देखने को मिली है। अब आज जो है हमें टेक्निकल में किकर भी मिला है, उसके ऊपर हम अभी जाएंगे। बट अभी स्टॉक में बुलिश मोमेंटम हमें वापस दिखा है। रैली के साथ यहाँ पे हमारा वॉल्यूम भी बढ़ा है। चलते हैं एक बार चार्ट पे। तो वॉल्यूम की बात करें तो आज जो हमारा वॉल्यूम रहा है, कल हमारा वॉल्यूम 3.73 मिलियन का रहा था। आज हमारा वॉल्यूम 10.98 मिलियन का हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और आज हमें रन भी अभी तक 5.98% का मिल चुका है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये डाउन ट्रेंड का एक चला हुआ है, एंड ये कब से चला हुआ है डाउन ट्रेंड में? 2025 जनवरी के आसपास से ये चला हुआ है। अब डाउन ट्रेंड में तो ये चला है, बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि इस एरिया को अगर हम देखें तो इसने कोशिश करी थी इसको ब्रेक करके निकलने की, बट आपको पता है ग्लोबल न्यूज़ और बाकी सारी न्यूज़ कई बार कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ा सा इफेक्ट डाल देती हैं उस चीज़ पे। अब इस स्टॉक ने जो इंडिया का AI है, सर्वम AI, उसमें भी 10% से ऊपर का स्टेक लिया है। तो बेसिकली अगर फंडामेंटल्स देखें, फंडामेंटल्स बहुत अच्छी बात है। 13 जुलाई को, आज है 3, 10 दिन बाद आना है इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसा रहता है वो बहुत मायने रखती है चीज़। अब एक बार रिजल्ट को हम देखते हैं कि इसका कोई पैटर्न तो नहीं है बनता हुआ। अभी के लिए अगर देखें तो स्टॉक 15-200 DMS दोनों से नीचे है। पी रेशो 1 ईयर के टाइम स्पेन पे देखें तो वो भी मीडियम से नीचे, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका जून का रिजल्ट कैसे रहता है। तो जून का रिजल्ट देखते हैं, पैटर्न हमारा क्या रहता है। तो जून का रिजल्ट यहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छा रहा था, यहाँ पे देखें तो खास अच्छा नहीं रहा था। अब अगर ऑल्टरनेट ईयर का इसका पैटर्न है, जो कि मैं ये नहीं बोल रही कि है, बट अगर ऑल्टरनेट ईयर का इसका पैटर्न है तो इस बार उम्मीद है कि अच्छा आ सकता है। बट अगर ओवरऑल अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कुछ पैटर्न देखने को मिला कि एक क्वार्टर अच्छा है, एक क्वार्टर नहीं अच्छा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अप एंड डाउन, एंड ये नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल कंपनीज में, जो भी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी, ये चीज़ चलती है। कभी नफा कभी नुकसान। कई बार ऐसा होता है कि इस क्वार्टर में काम किया और डिलीवरी नेक्स्ट क्वार्टर में गई, तो उसके ऊपर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड बाकी अगर यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की नहीं, यस, आई एम सो सॉरी, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो सेम ही है, क्योंकि मैं यूजुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कंपनी क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं रहा था इसके कंपैरिजन में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ पे अगर देखें तो भी हमारा कुछ खास अच्छा है। तो इसका पैटर्न है कि मार्च में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है, बट जून में बहुत अच्छा नहीं आता है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा हिकअप उस चीज़, क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट में 2-3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं, 2 तरह की बात करूंगी, एक होते हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो उनके लिए नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत मायने रखता है कि क्या हो रहा है उसमें। एक होते हैं जो सिर्फ नंबर्स देखते हैं, और नंबर्स वाले मार्केट को थोड़ा सा हिलाते जरूर हैं। तो मैं ये चीज़ कभी नहीं बोलूंगी कि उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स का उस पर फर्क जरूर पड़ता है। अभी के लिए जो स्टॉक है हमारा, वो हमारा स्टॉक यहाँ पे पिवट से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग किकर मिला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एरिया हमारा हमारा थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हमें इस एरिया में, ये जो एरिया है आज की, कल की और आज की कैंडल जो है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली है, एंड स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। ये नहीं है कि छोटू मोटू गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। बट हम ये नहीं बोल सकते, यूजली क्या होता है कि गैप जब होता है तो मार्केट उसको फिल करने नीचे आती है, बट ये ऑलरेडी नीचे से काफी डाउन से ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं है वो सिनेरियो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे चैनल की।
वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसको आप 2x पे करके देख सकते हैं, वैसे मैं काफ़ी फास्ट बोल रही हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे चैनल की, तो चैनल के एज के आसपास ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके आसपास ही स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और एज को अगर लेके चले तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश इसकी बचती नहीं है ऊपर जाने की। बट अब हम देखेंगे इसके फुटप्रिंट्स, इसके फुटप्रिंट्स कहाँ हैं, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लेके चलेंगे, उनका ध्यान रखिएगा। 1192 1193 के आसपास इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगी, ये रहने ही वाली है, उसको ध्यान रखें। अभी जहां पे ट्रेड करे वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, इसको ब्रेक करके मुझे लगता है कंफर्मेशन 1192 तक, वैसे तो इसका छोटा मोटा हमें मूव मिल सकता है, बट मुझे लगता है कंफर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसको अगर ब्रेक करता है तो इसको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी 1282 के आसपास रहेगी, तो मुझे लगता है उसके बाद हमें काफी अच्छा मूव मिल सकता है। तो वॉच लिस्ट में रख के इसकी कंफर्मेशन कैंडल का वेट जरूर करें। दूसरा, यहाँ पे अगर हिकअप आता है हमें, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं जो हमें आ सकती है 1283 और 1280 एंड 1290 के बीच में बेसिकली। उसके बाद रेजिस्टेंस 2 भी आती है हमारी, जो हमारी आती है 1320 के आसपास, तो उसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर उसको ब्रेक कर दिया, बेस्ट केस सिनेरियो में अगर उसको ब्रेक कर दिया, तो हमारी रेजिस्टेंस आती है हमें 1420 1430 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वॉच लिस्ट में रख के इसका एक बार निकलने का जरूर देखें कि कहाँ से इसका ब्रेकआउट मिल रहा है। एंड चैनल का ब्रेकआउट जैसे रेजिस्टेंस 1 ब्रेक करके सस्टेन कर जाएगा, तो वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमारा माना जाएगा, क्योंकि वो चैनल को भी ब्रेक कर देगा, वो हमारी पुरानी रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा, तो वो काफी अच्छा पॉइंट होगा। 1190 एंड 1200 के बीच का ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर जाता है। अभी आरएसआई की बात करें 51.36 पे है, अगर ये रेजिस्टेंस जो नंबर बोला वो ब्रेक कर जाता है और सस्टेन कर जाता है, आरएसआई भी 60s के जोन में चली जाती है, और वो थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाता है हमें साथ में अप ट्रेंड का। अब यहाँ पे हम लगाते हैं एक बार बॉलिंजर बैंड, लेट्स सी क्या सिनेरियो है। तो सिनेरियो अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉन्ग नेक तो बनी है इसकी बॉलिंजर बैंड की, और थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, तो बॉलिंजर बैंड की लॉन्ग नेक बनी है, और लॉन्ग नेक के साथ साथ अगर हम इस एरिया को देखें तो ये इस एरिया पे हमारा थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है कि गुंजाइश है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे पास एज है यहाँ पे जाने का। और यहाँ पे चैनल जब ये ब्रेक करेगा वो बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट होगा, जो कि है हमने 1190 एंड 1200 के बीच की बात करी, तो ये काफी क्रूशियल पॉइंट रहेगा। तो वॉच लिस्ट में रखें, एंड थोड़ा सा इसमें एंट्री अगर बनानी है, रिस्क एपेटाइट है, तो मुझे लगता है अभी भी एंट्री इसमें बन सकती है, अभी बस इसको पुश मिला है। अब यहाँ पे करते हैं हम थोड़ी सी वॉल्यूम की बात, जो कि हमारा काफी अच्छा वॉल्यूम जंप देखने को मिला, 11 मिलियन का वॉल्यूम अभी आ चुका है। कल जो हमारा वॉल्यूम था वो था 3.82 से 11 मिलियन का है, एंड अभी लाइव मार्केट चल रही है, अभी भी 1 घंटे से ऊपर का इसमें टाइम है, 1 घंटे या 1 आवर 10 मिनट्स के आसपास का टाइम है। तो मुझे लगता है कि फिर भी समझदारी से एंट्री इसमें बन सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना जरूर साथ में लेके चले। एंड नेक्स्ट टारगेट जो है इसका, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बार ब्रेकआउट मिल जाए, उसके बाद हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं इसको। तो ये मेरी एनालिसिस है जो डेटा अवेलेबल है अभी यहाँ पे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।